हेलो गाइस, कैसे हैं? वेलकम टू आवर वीडियो एंड चैनल इन्वेस्ट इन लाइफ विद करण। सो आज का अपना टॉपिक है बैलेंस शीट पढ़ेगा इंडिया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बैलेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपन एक बेसिक फॉर्मेट ले रहे हैं इसका जिससे हर कोई समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है असेट्स और लाइबिलिटीज़ का। असेट्स हो गए आपकी पूंजी जो आपने पैसा लगा रखा है, और लाइबिलिटीज़ आपकी देनदारियाँ। ठीक है गाइस। सो ये अपन जितने भी आगे शेयर स्टडी करेंगे तो उसमें ये बेसिक है, ABCD है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है गाइस। सो ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, अपन ने कैम्स कंपनी का लिया है ये। ठीक है गाइस। सो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंपनीज पब्लिक से पैसा रेज करती है, ये वो है। ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो कंपनी जो हर ईयर में प्रॉफिट कमाती है तो वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो वो ये है। ठीक है गाइस। इन दोनों को ऐड करते हैं तो बोला जाता है इक्विटी। ठीक है। सो बोरोइंग में आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, सो कैम्स में मार्च 16 में बोरोइंग है नहीं, और मार्च 21 में थोड़ी सी बोरोइंग हुई है। अदर लाइबिलिटीज़ में आपके और भी क्रेडिटर्स या और कोई देनदारियाँ हो तो वो सब यहाँ आएंगी। सो ये हो गया टोटल लाइबिलिटीज। सो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, लेकिन मैंने चला के एक बेसिक फॉर्मेट लिया है और अपने शेयर एनालिसिस में भी काम आएगा। चलिए आ जाते हैं असेट्स पे। सो ये है फिक्स असेट्स। सो इसको आजकल नॉन करंट असेट्स भी बोला जाता है। तो ये आपके फर्नीचर, फिक्चर, इंटेंजिबल असेट्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, कार्स, ये सब इसमें आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर बिल्डिंग कोई प्लांट एंड मशीनरी हो और वो कंप्लीट ना हुई हो, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑफिशियल बिल्डिंग में, तो वो यहाँ आएगी। या कोई प्लांट में इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी ने तो वो यहाँ आएगा, और वो कंप्लीट होने के बाद वापस फिक्स असेट में आ जाता है। इन्वेस्टमेंट गाइस, सारे इन्वेस्टमेंट अपन ने फर्स्ट वीडियो में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वी हैव कवर्ड, तो ये सारे यहाँ आ जाते हैं। अदर असेट्स में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, या और भी कोई असेट्स हो तो वो यहाँ आ जाता है। तो ये हो गया आपका टोटल असेट्स। सो दीज विल ऑलवेज मैच। ठीक है गाइस। चलिए आ जाते हैं P&L पे। तो आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो वहाँ पे ये टर्म्स बहुत सारे यूज़ होते हैं जब भी कोई पिच करने आता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए डिस्कस करते हैं। सो सेल्स और टर्नओवर। सेल्स को टर्नओवर भी कहा जाता है, और इसमें से जब एक्सपेंसेस COGS प्लस SG&A, तो COGS हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो सेल्स में से जब COGS को लेस कर देते हैं तो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और SG&A में सारे एक्सपेंसेस आ गए एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। सो जब टोटल एक्सपेंसेस लेस किया तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें अदर इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम हुई तो उसको ऐड करेंगे तो आएगा EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सो इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन आप जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। कोई भी, जैसे आपने कार खरीदी है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू जो कम हुई है, इस फिनोमेनन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस। सो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आ गया है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे, जो लोन लिया है उस पर ब्याज पे किया है, वो लेस करने के बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्सेस पेड लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट और पैट। सो शुद्ध मुनाफा जिसे कहा जाता है। इसमें से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका EPS, अर्निंग पर शेयर। ठीक है गाइस। अगर किसी को ये टर्म्स नहीं समझ आ रहे तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए या गूगल करिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगे। चलिए अब आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो ये भी एक कैश अकाउंट ही है, बस इसमें 3 एक्टिविटीज़ में कैश को सेग्रीगेट किया गया है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस से जो भी कैश आ रहा है, इसके भी कई कैलकुलेशन अपन नहीं सीख रहे हैं, तो आप इतना तो समझिए कि बिजनेस से जो भी कैश आ रहा है तो वो यहाँ आता है। तो ये हमेशा हर कंपनी में पॉजिटिव होना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर अपन ने कोई केपेक्स किया है या फिर इंटरेस्ट पे किया है, तो जब भी अपन कुछ
पे करेंगे तो वो हमेशा माइनस में आएगा, और पैसा आ रहा है तो वो प्लस में आएगा। तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश नेगेटिव आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट बैड। सो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो भी शेयर कैपिटल या लोन से कंपनी रेज करती हैं पैसा, तो वो यहाँ प्लस हो जाएगा, डिविडेंड पे करती हैं वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नेट कैश फ्लो। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रेशियोज। सो बहुत सारे रेशियोज होते हैं, लेकिन हमने मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल रेशियोज लिए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सो पहला है डेट इक्विटी रेशियो। तो आप लोगों को इनके फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वैसे मैं समझा चुका हूँ बैलेंस शीट P&L, तो वहीं से ये आ रहे हैं चीज़ें। और किसी को नहीं भी समझना तो आप इतना सा समझ लीजिए कि टोटल डेट डिवाइड बाय इक्विटी, कि बिजनेस में इसका रेशियो क्या है। तो कैम्स में चलिए एक आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, टोटल डेट अपॉन इक्विटी। सो कैम्स में डेट आ रहा है 73, ठीक है गाइस 73, और इक्विटी आ रहा है 1035। सो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाए 1035। ठीक है गाइस, तो ये कम से कम होना चाहिए, 1 से तो ये स्पेशली कम होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट रेशियो है पी रेशियो। जो वैल्यूएशन मैट्रिक है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय EPS। सो ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो पी रेशियो भी बताते हैं ट्रेडिशनली 50 से कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रोइंग कंपनी है तो उसका पी रेशियो ज़्यादा ही होगा, तो खाली इस रेशियो से अपन प्लानिंग नहीं कर सकते। अगला रेशियो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अपन ने इक्विटी और डेट दोनों लगाया है बिजनेस में। तो EBIT पे वो कितना आ रहा है, EBIT डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। सो मैंने कैलकुलेट कर रखा है कैम्स का 43.47%। सो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, कैम्स का बहुत अच्छा आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। तो ये 42 आ रहा है कैम्स का, ये भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें खाली इक्विटी पे आपका जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो आ रहा है, और ROCE में डेट एलिमेंट भी है। सो डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो ये इसका आ रहा है 1.15%। सो कई कंपनीज हैं जो 7% भी डिविडेंड देती हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे अपन screener.in यूज़ करना सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।